गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी पेपर फर्स्ट में पिसीकल्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिसीकल्चर में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पिसीकल्चर पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ पिसीकल्चर में हमने कहा था कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एक फिश कल्चर प्रोग्राम को दिखाना है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ भी रहे हैं। हमने 2 हेडिंग पढ़ लिया था, तीसरी हेडिंग पर पहुंचे हैं। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने दूसरी हेडिंग दिखा था कि जब फिशेज में रिप्रोडक्शन हो जाता है तो वो अंडे देती हैं, अंडों से क्या निकलता है, लार्वी निकलते हैं। सेकेंड हेडिंग के बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो थर्ड हेडिंग बनती है हैचिंग पिट्स। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट इनटू हैचिंग पिट्स फॉर हैचिंग। जब फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो अंडे निकलते हैं मछलियों के, उनको हम किसमें रखते हैं, हैचिंग पिट्स। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, हैचिंग पिट्स बनाए रहते हैं, उसमें रखते हैं फॉर हैचिंग, ताकि उन अंडों से लार्वी बाहर आ सके। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी अप्लाइड। इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, होने चाहिए। जैसे दीज शुड बी नियरर टू द ब्रीडिंग ग्राउंड। हैचिंग पिट्स बहुत दूर नहीं होना चाहिए, जहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहां पर फिशेज में ब्रीडिंग हो रहा है, उसी के आसपास हैचिंग पिट होना चाहिए। शुड बी स्मॉल इन साइज। हैचिंग पिट का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। शुड कंटेन ओनली दैट मच वाटर विच में ड्राई विथ इन ए मंथ और 2। उसमें इतना ही जल होना चाहिए कि वो 1-2 महीने में सूख भी जाए। फिर से आप फ्रेश वाटर भरेंगे अगले सीजन के लिए, कुछ दूसरी मछलियां जब पालेंगे फिर उनके लिए। तो ऐसा नहीं कि हैचिंग पिट में परमानेंटली पानी का फ्लो बहुत ज्यादा भरा रहे, ज्यादा अमाउंट पानी का नहीं होना चाहिए। हैचिंग पिट्स शुड बी मोर इन नंबर। और ये भी होना चाहिए कि जब आप हैचिंग पिट्स बना रहे हैं ब्रीडिंग ग्राउंड के पास, तो हैचिंग पिट की संख्या भी कई होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल एक ही हैचिंग पिट हो, उसी में केवल अंडे रख दीजिए, नहीं, हैचिंग पिट की संख्या भी कई होने चाहिए। सब में थोड़े थोड़े अंडे डाल के रखिए, ताकि उन अंडों से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश फ्राई टू नर्सरी पॉन्ड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश फ्राई टू नर्सरी पॉन्ड। अब जब अंडों से जो लार्वा निकले हैं उनको हम कहते हैं फिश फ्राई, यानी लार्वी बहुत छोटे जो हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, फिश फ्राई। और इनको कहाँ ट्रांसफर करना होगा, नर्सरी पॉन्ड को। लिखा है फिश फ्राइज आर कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू नर्सरीज। अब फिश फ्राइज को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, हैचिंग पिट से जो लार्वा यानी फिश फ्राई निकले हैं उनको इकट्ठा करेंगे और इनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नर्सरी पॉन्ड में। टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन। जहाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं उन जगह का वाटर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के समय कुछ फिश फ्राई खत्म भी हो जाती हैं तो डेड फ्राइज शुड बी रिमूव्ड। और जो छोटे बच्चे जो लार्वा हैं अगर वो नष्ट हो जा रहे हैं या मृत हो जा रहे हैं तो उनको हमें हटा देना होगा, ताकि किसी और दूसरे में कंटेमिनेशन ना हो। फिर है एल्केथीन बैग्स are also used for transportation of fish fries from hatch to nursery pond। हैप्स मतलब हैचिंग पिट। कहते हैं कि हैचिंग पिट से नर्सरी पॉन्ड तक ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार के बैग आते हैं, थैले आते हैं, जिनको कहते हैं एल्केथीन बैग्स। एल्केथीन बैग्स होते हैं, स्पेशल टाइप के मार्केट में मिलते हैं। इनकी सहायता से हम फिश फ्राइज को हैचिंग पिट से कहाँ ले जाएंगे, नर्सरी पॉन्ड तक। ये बताया गया कि जब फिश फ्राइज यानी अंडों से लार्वा निकल आए तो हैचिंग पिट से हमको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, नर्सरी पॉन्ड में। हैचिंग पिट से थोड़ा सा बड़ा होता है नर्सरी पॉन्ड। वहां क्या होगा, ये जो फिश फ्राइज हैं जिसको आप लार्वी कहते हैं, ये धीरे धीरे साइज में बड़े होंगे। आगे देखते हैं। 5वां आ रहा है नर्सरी पॉन्ड। यानी कि नर्सरी पॉन्ड जहां पर हम ले गए हैं उसकी भी कुछ खासियत। नर्सरी पॉन्ड शुड बी प्लेस्ड नियर द हैचिंग पिट। हैचिंग पिट के पास में ही नर्सरी पॉन्ड होना चाहिए। द आइडियल नर्सरी पॉन्ड आर, उसकी साइज बताई गई है, जैसे कि 50 मीटर या 50 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर या 5 इंच में कह लीजिए, 50 इंच लंबा, 30 इंच चौड़ाई और 5 इंच गहराई होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर शुड बी अंडर कंट्रोल। यानी जो नर्सरी पॉन्ड हम बनाए हैं उसमें वाटर इनफ्लो और आउटफ्लो होने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ऑल प्रीडेटरी फिशेस
एंड वीड्स शुड बी रिमूव द पॉन्ड्स, मतलब कि जिस पॉन्ड में हम नर्सरी पॉन्ड बनाए हैं उसमें ना तो कोई प्रीडेटरी फिश होनी चाहिए। मान लीजिए कोई प्रीडेटरी फिश होगी तो जो हम फिश फ्राइज को ले गए हैं सबको खा जाएंगी, तो प्रीडेटरी फिश और जो वीड्स बहुत ज़्यादा घास फूस है इनको हमें वहाँ से हटा देना है। फिर अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट शुड बी एडेड अलोंग विद 5 to 7 टन्स ऑफ काउ डंग पर हेक्टेयर। एक मात्रा बताई गई है, तो गाय के गोबर के साथ अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एक प्रकार की फर्टिलाइजर्स हैं, इनको मिला करके उस पॉन्ड में डालना है ताकि फिश फ्राइज को क्या मिलता रहे, फूड मिलता रहे, इसी को वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगी और साइज में बढ़ेंगी। अगला है रियरिंग पॉन्ड। द रियरिंग पॉन्ड्स आर लार्जर एंड नैरोअर पॉन्ड्स टू प्रोवाइड फिंगरलिंग्स अलोंग डिस्टेंस फॉर स्विमिंग। नर्सरी पॉन्ड के बाद आप फिंगरलिंग्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियरिंग पॉन्ड से। रियरिंग पॉन्ड्स की चौड़ाई कम, लंबाई ज़्यादा होती है ताकि फिश फ्राइज काफ़ी लंबाई में तैर सके, स्विमिंग कर सके। द डेप्थ ऑफ पॉन्ड शुड नॉट बी मोर देन 6 फीट, और पॉन्ड की गहराई जो है वो 6 फीट से ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। कौन से पॉन्ड की, रियरिंग पॉन्ड की। रियरिंग पॉन्ड की गहराई 6 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड कंटेन्स फूड मटेरियल, और उसमें फूड मटेरियल भी होना चाहिए। ऑन अटेनिंग ए लेंथ ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर, जब ये मछलियाँ बड़ी होकर 20 सेंटीमीटर लंबाई तक की हो जाए, फिंगरलिंग्स आर ट्रांसफर टू स्टॉकिंग पॉन्ड, तब इनको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, स्टॉकिंग पॉन्ड में। आगे इसके स्टॉकिंग पॉन्ड आएगा, फिर हार्वेस्टिंग होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ रहे हैं फिशिकल्चर मैनेजमेंट, यानी कि जब फिशेज ने अंडे दे दिए तो हम उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिए, हैचिंग पिट्स में। अंडों से क्या निकलेंगे, फिश फ्राइज यानी कि लार्वा निकलेंगे, छोटी मछलियाँ निकलेंगी। फिर उनको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, नर्सरी पॉन्ड में। नर्सरी पॉन्ड में कुछ समय तक वो रहेंगी, थोड़ी सी साइज में बढ़ेंगी। फिर इनको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नर्सरी पॉन्ड में रहेंगी, नर्सरी पॉन्ड में इनको फूड मिलेगा, सब प्रॉपर व्यवस्था होगी। फिर इनको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, रियरिंग पॉन्ड में। रियरिंग पॉन्ड में जब इनकी साइज 20 सेंटीमीटर तक की हो जाएगी तो इनको हम ट्रांसफर कर देंगे स्टॉकिंग पॉन्ड में। स्टॉकिंग पॉन्ड में इनकी साइज और बड़ी होगी, तब फिर इसके बाद हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होगी, यानी मछलियों को पकड़ा जाएगा और देन मार्केटिंग की प्रोसेस हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से फिशिकल्चर प्रोग्राम का स्टेप चल रहा है भैया। इसको सब एक जगह जब आप बराबर नोट कर लेंगे कॉपी पे, तब आप पढ़ते चलेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता चलेगा। कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं लिखी गई है, आप केवल समझते चलिए और नोट करते चलिए। हेडिंग को दिमाग में बैठाइए, उस हेडिंग के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है इसी को समझिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा भैया। थैंक यू।